Good morning, students. Welcome to TS in the School. Today we will read English Chapter 9 Never Neglect Anybody. Students, neglect means होता है उपेक्षा करना, यानी कि अपने से कम समझना. Never कभी नहीं, anybody किसी को भी. तो इसका क्या मीनिंग हुआ? कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. आज जो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं वो एक लायन एंड माउस की बहुत ही क्यूट सी स्टोरी है. आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी. वो ही आज हम रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इट वॉज अ वेरी हॉट डे. यह एक बहुत गर्म दिन था. द लायन वॉज लेइंग अंडर अ ट्री. शेर पेड़ के नीचे लेटा हुआ था. सडनली ही फेल्ट टिकलिंग ऑन हिज बॉडी. अचानक से उसने अपनी बॉडी पर गुदगुदी महसूस की. उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है. टिकलिंग मीन्स गुदगुदी करना. इट वॉज अ लिटिल माउस. उसने देखा तो क्या पाया कि एक छोटा सा चूहा है. लायन रोरिंग. लायन की जो साउंड होती है रोर करने की होती है ना. रोरिंग मीन्स दहाड़ना या गुर्राना. हाउ डेयर यू वेक अप द लायन ऑफ द जंगल. तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि जंगल के राजा को तुम जगाओ. माउस ट्रम्बलिंग. माउस जो डर से कांपने लगा, क्योंकि लायन तो किंग होता है फॉरेस्ट का. तो और उसने जैसे ही दहाड़ के बोला तो वो डर गया उससे. तो डर के जैसे कांपते हैं ना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रम्बलिंग. सॉरी, माफ़ कर दीजिए. आई डिडेंट मीन टू डिस्टर्ब यू. मेरा ये कभी भी मतलब नहीं था कि मैं आपको परेशान करूं. डिस्टर्ब परेशान करना. आई कुड नॉट सी यू स्लीपिंग. मैंने नहीं देखा कि आप सो रहे हैं. लायन होल्डिंग द माउस इन हिज पा. लायन ने क्या किया कि माउस को अपने पंजे में होल्ड कर लिया, पकड़ लिया. होल्ड मीन्स पकड़ लेना और पा मीन्स पंजा. नो नहीं. यू आर अ लायर. लायर मीन्स होता है स्टूडेंट्स झूठ बोलना. तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो. आई विल पनिश यू. मैं तुम्हें सज़ा दूंगा. माउस फॉरगिव मी सर. फॉरगिव मी मीन्स होता है माफ़ करने के लिए बोलते हैं इस वर्ड को, माफ़ी मांगने के लिए कि माफ़ कर दीजिए सर मुझे. आई प्रॉमिस नेवर टू मेक सच अ मिस्टेक अगेन. मैं वादा करता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. प्रॉमिस मीन्स वादा करना और मिस्टेक मीन्स होता है गलती. स्टूडेंट्स, मैंने इस जो चैप्टर आपको रीड करा रही हूँ इसमें अंडरलाइन किए कुछ वर्ड्स जो न्यू हैं, आप लोगों के लिए टफ है उनका, साथ ही साथ हिंदी मीनिंग भी दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए उन्हें समझने में. ओ किंग ऑफ द फॉरेस्ट. ओ जंगल के राजा. परहैप्स आई मे बी एबल टू हेल्प यू समडे. शायद किसी दिन मैं आपकी मदद करने में समर्थ हूँ, कभी आपकी मदद कर सकूँ. परहैप्स मीन्स शायद. लायन लाफिंग. लायन जो है हंसता है, हा हा हा. वॉट अ बिग जोक. कितना बड़ा मजाक है. अ लिटिल माउस विल हेल्प मी. एक छोटा सा चूहा मेरी मदद करेगा. एनीवे कोई बात नहीं. आई लेट यू गो दिस टाइम. कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस टाइम जाने दे रहा हूँ. क्योंकि लायन जो था बड़ा सा होता है और वो तो फॉरेस्ट का किंग है. किंग ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं ना लायन को. तो वो कहता है और तुम इतने से चूहे, तुम मेरी क्या मदद करोगे. उसे ये फील होता है, लेकिन वो उसे फ्री कर देता है, रिलीज कर देता है. द माउस थैंक द लायन. माउस जो है लायन को धन्यवाद देता है. एंड वेंट अवे. और चला गया. मैनी डेज पास्ट. बहुत दिन गुजर गए ऐसे ही. वन डे द सेम लायन वॉज कॉट इन द हंटर्स नेट. एक दिन वही शेर जो था हंटर के नेट में पकड़ा गया, फंस गया. एक दिन हंटर में शिकारी, जो एनिमल्स को मारते हैं ना लोग, वो शिकारी होते हैं, मारते हैं, पकड़ते हैं उनको. तो उसके जाल में एक दिन वही शेर फंस गया. द लायन रोड फॉर हेल्प. लायन जो था वो हेल्प के लिए, मदद के लिए दहाड़ने लगा, आवाज़ लगाने लगा. द माउस हियर हिज रोर. जो चूहा था उसने उसकी आवाज़ सुनी, उसकी रोर सुनी, दहाड़ने की आवाज़ सुनी उसने. एंड वेंट इन सर्च ऑफ हिम. और उसकी खोज में चला गया, उसको ढूंढने चला गया. सर्च में खोजना या ढूंढना. सून द माउस फाउंड द लायन इन द नेट. जल्दी ही
जो चूहा था उसने लायन को ढूंढ लिया, जो कि नेट में था, जाल में फंसा हुआ था, उसको ढूंढ लिया। लायन, ओ लिटिल वन, ओ छोटे, प्लीज़ हेल्प मी इफ़ यू कैन, कृपया मेरी मदद करो यदि तुम कर सकते हो। माउस, सर्टनली सर, निश्चित ही सर, या ज़रूर ही श्रीमान। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बट फर्स्ट अलाउ मी टू क्लाइंब ऑन योर बिग बॉडी, लेकिन सबसे पहले आप मुझे अपनी बड़े शरीर पर चढ़ने की इजाज़त दें। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। द लायन एग्रीड एंड केप्ट स्टिल, लायन ने सहमति दी, उसे यस बोल दिया कि हाँ चढ़ सकते हो, और बैठा रहा। द लिटिल माउस क्लाइम्ड हिज बॉडी एंड कट द नेट, जो छोटा चूहा था वो उसकी बॉडी पर चढ़ गया और उसके नेट को काट दिया। लायन, थैंक यू माई लिटिल फ्रेंड, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त। बट हाउ कम यू रश टू हेल्प मी, लेकिन तुम तुरंत ही मेरी मदद के लिए कैसे पहुंच गए? लायन ने चूहे से पूछा। माउस, ग्रेट किंग, महान राजा, वंस यू हैड कॉट मी, एक बार आपने मुझे पकड़ा था, देन सेट मी फ्री, और फिर मुझे छोड़ा था, छोड़ भी दिया था उसने उसको पकड़ने के बाद। नहीं तो लायन था, किंग था, नहीं छोड़ता, लेकिन उसने उसके ऊपर दया दिखा के छोड़ दिया था ना, तो ये, और उसने उस पर एहसान किया, तो चूहे ने भी बोला था कि मैं आपकी किसी दिन हेल्प करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो वो बता रहा है, उसको वही बात याद दिला रहा है कि एक बार आपने मुझे पकड़ा था और फिर मुझे छोड़ भी दिया था। आई हैड प्रॉमिस टू हेल्प यू, मैंने आपको उस वक्त मदद करने का प्रॉमिस किया था, आपसे वादा किया था कि आपकी मदद करूँगा। लायन, शेर बोलता है, थैंक यू वंस अगेन, एक बार दोबारा से तुम्हारा धन्यवाद। नाउ आई नो दैट लिटिल थिंग्स कैन ऑल्सो हेल्प बिग वंस, कि अब मैं ये समझ गया हूँ, ये जान गया हूँ कि छोटी चीज़ भी किसी बड़ी की मदद कर सकती है। क्योंकि लायन को जो था वो बहुत प्राउड था अपने ऊपर कि मैं इतना बड़ा हूँ, फॉरेस्ट किंग ऑफ फॉरेस्ट हूँ, तो मुझसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है, मुझसे जो छोटे हैं मेरी क्या मदद कर सकते हैं, मैं तो खुद ही इतना शक्तिशाली हूँ, इतनी पावरफुल हूँ। लेकिन एक छोटे से चूहे ने उसकी मदद कर दी, उसको फंसने से बचा लिया, तो उसको ये बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स, हम जो ये चैप्टर रीड किया, ये स्टोरी रीड की है, उसके थ्रू हमें यही सीख मिलती है, कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए अपने से, कभी हमें छोटी सी चीज़ भी हेल्प कर जाती है, ठीक है ना। हम सोचते हैं हम तो इतने बड़े, लेकिन हमें छोटा भी हेल्प कर जाता है, छोटा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, हमारी मदद कर जाता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। नाउ डिफ़िकल्ट वर्ड टाइम। टिकलिंग, टिकलिंग मीन्स होता है गुदगुदी करना, रोर दहाड़ना, ट्रम्बलिंग कांपना, डिस्टर्ब परेशान करना, प्रॉमिस वादा करना, मिस्टेक गलती, लाफिंग हंसना, एग्रीड सहमति। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज लेइंग अंडर अ ट्री? ऑप्शन ए टाइगर, बी एलिफेंट, सी लायन। आंसर इज सी लायन। क्वेश्चन 2, हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? ऑप्शन ए चीता, बी लायन, सी टाइगर। आंसर बी लायन। क्वेश्चन 3, what is the moral of the story? Option A, we should always help others, B, we should sometimes help others. Option C is, we should not help others. Answer, we should always help others. रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट वाला जो आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन में है उसमें आंसर आएगा सी लायन, सेकंड में भी बी लायन, एंड थर्ड में आएगा वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, ए वाला ऑप्शन, इस पर राइट टिक कर लेना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन बी आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? आंसर, लायन वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। क्वेश्चन 2, हु वोक अप द लायन? आंसर, mouse woke up the lion.
Question 3. Why was the lion angry? Answer. The lion was angry because a mouse tickling on his body. Question 4. Why did the lion thank the mouse? Answer. The lion thanked the mouse because the mouse cut his net. Alright students. Now question C. ये आपको सेल्फ करना है. क्वेश्चन एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है. Who said these words? ये वर्ड्स किसने कहे थे? फर्स्ट में है ग्रेट किंग वंस यू कॉट मी एंड देन सेट मी फ्री. महान राजा, एक बार आपने मुझे पकड़ लिया था और मुझे आज़ाद भी कर दिया था. ये किसने कहे थे ये वर्ड? आपको उसका बताना कि लायन ने बोला था या माउस ने बोला था. सामने आपके जो लाइन्स दे रखे हैं, ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनमें आपको उसका नेम लिखना है. सेकंड है नाउ आई नो दैट लिटिल थिंग्स कैन ऑल्सो हेल्प बिग वंस. कि अब मैं ये समझ गया हूँ कि छोटी चीज़ भी किसी बड़े की मदद कर सकती है. ये किसने कहे थे ये आपको बताने हैं. आप ये सेल्फ करेंगे. क्वेश्चन डी आपको नहीं करना, इसमें मैंने क्रॉस कर दिया है. ना क्वेश्चन ए है मैच द वर्ड्स दैट गोज टुगेदर. जो साथ में जा रहे हैं उन वर्ड्स को मैच करना एक दूसरे से. ए कॉलम का बी से मैचअप करना है आपको. नाउ क्वेश्चन बी है आपका लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द लेटर. लेटर बनी हुई है आपके लिए, उसको आपको कंप्लीट करना है. और हिंट के लिए आपको उसमें पिक्चर्स के इनिशियल वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इनिशियल लेटर हैं आपके पास में, उनको आपको फिल करके कंप्लीट करना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है. क्वेश्चन आपका सी ए एंड बी आपको खुद को करना है, सेल्फ करना है और ये बुक में फिल करने हैं आपको. ओके सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है विद एक्सप्लेनेशन. आपको कराई गई आज डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड बैक एक्सरसाइज ऑल्सो. एक बार आप खुद से रीड करके देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको. और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप इसका रिटन वर्क बहुत ही अच्छे से नीटली एंड क्लियरली कर सकें. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.